औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उज़्र इल्तिहा में जज्बाए दिल कैसे निकल आया, ये उज़्र इल्तिहा में जज्बाए दिल कैसे निकल आया। मैं इल्ज़ाम उनको देता था, कसूर अपना निकल आया। कुफ्र की हुकूमत चल सकती है मगर जुल्म की नहीं। हज़रत अली करमुल्लाह वजहहू। बेहतरीन आमरीत से बदतरीन जमहूरियत बेहतर है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। हेलो व्यूज़ फ्रेंड्स, भाइयों, आपका दोस्त रियासत अली राना एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर है। आज का टॉपिक है जमहूरियत ब मुकाबला आमरीत। आया कि हम देखते हैं कि हमारे लिए जमहूरियत बेहतर है या आमरीत। लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में जमहूरियत सिर्फ 2% लोगों के लिए है और आमरीत 98% लोगों के लिए बेहतर है। मैं आज ये साबित करूँगा और आपसे दरख्वास्त है कि मेहरबानी फरमा कर इस क्लिप को आखिर तक देखें। अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें। यकीनन ये गरीबों के हक़ में आपको ये वीडियो नज़र आएगी। 1947 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जो पाकिस्तान बनाया था उसका नाम था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। लेकिन हम आजकल जो सुन रहे हैं उसमें ना इस्लामी नज़र आता ना जमहूरिया, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान। हाँ, अलबत्ता 14 अगस्त 23 मार्च इन मौका पर हमें दोबारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सबक दिया जाता है। तो जमहूरियत और आमरीत का मुआजना हम बाद में करेंगे, लेकिन देखना यह है कि इन लोगों ने 2% वडेरों और जागीरदारों ने 98% गरीबों को यरगमाल बना रखा है जमहूरियत के नाम पर। और इनके जहनों में इस तरह इस जमहूरियत के लफ्ज़ को फीड कर दिया है कि बस जैसे आसमानी सहीफ़ा हो। आज जब भी कोई आमरीत की तारीफ़ करता है या आमरीत की बात करता है तो इस तरह ये सारे लोग, ये सारे बड़े लोग, सियासतदान पीछे पड़ जाते हैं कि जैसे किसी आसमानी सहीफ़ा की हमने तौहीन कर दी हो कि जमहूरियत की तारीफ़ ना करके। बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आलल ऐलान कहता हूँ कि गरीबों के लिए पाकिस्तान में 98% लोगों के लिए आमरीत बेहतर है। अगर कोई मेरी बात से इख्तलाफ करता है या मुझसे मुनाजरा करना चाहता है तो आए मीडिया पर और बात कर लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि गरीबों के लिए जमहूरियत बेहतर है या आमरीत। अरे इन जालिमों की हुकूमत से तो अंग्रेज़ों वाली कुफर हुकूमत बेहतर थी। हमें रेलवे निज़ाम दिया, हमें नहरी निज़ाम दिया, हमें बिजली का सिस्टम दिया, हमें तमाम सहूलियात अंग्रेज़ों ने दी। इन्होंने क्या दिया? वापडा खसारे में, स्टील मिल खसारे में, एयरपोर्ट खसारे में। दिस इज़ द डेमोक्रेसी। बेवकूफ़ बनाते हो आवाम को। अगर हम कह दें कि फ़ौजी हुकूमत होनी चाहिए तो नाउज़ुबिल्लाह जैसे कोई हमने आसमानी सहीफ़ा की तौहीन कर दी हो और ख़ुद हज़ारों काम के लिए फ़ौजियों को बुलाते हो। बिजली से, वापडा के बिजली से बिल लेने हो आवाम से तो फ़ौज को बुलाओ, ज़लज़ला हो तो फ़ौज को बुलाओ, हालात ख़राब होते हैं तो फ़ौज को बुलाओ, सैलाब आता है तो फ़ौज को बुलाओ। अगर हुकूमत करने फ़ौज आ गई तो कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया। भाई पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान की फ़ौज है, कोई इंडियन फ़ौज नहीं। तुम अपने गिरवान में तो झाँको, तुम जमहूरियत का मतलब तो बताओ। अपोजिशन में वो एक वडेरा जागीरदार, हुकूमत में वडेरा जागीरदार, ब्यूरोक्रेट्स में वडेरा जागीरदार। वेयर इज़ द डेमोक्रेसी? है कोई जवाब देने वाला? मैंने फर्स्ट टाइम बलदियाती इलेक्शन यानी निचली सतह पर जो अवामी हुकूमत होती है वो मार्शल दौर में देखा, ज़िया-उल हक के दौर में 1984 में, इस्लामी निज़ाम ज़िया दौर में देखा। इन्होंने तो बेहयाई को हवा दी है भाई। इन्होंने तो यूरोपीय कल्चर लाकर छोड़ा। इन जमहूरी लोगों ने तालीम तबाह की। इस जमहूरियत ने 1988 या 1984 से कबल देख लो तालीम का क्या मयार था।
एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं था। इन जमहूरी वडेरों ने मुल्क को तबाह व बर्बाद करके रख दिया। बहरहाल मेरा आज का मौजू वडेरे नहीं, जागीरदार नहीं, जमहूरियत और आमरियत। मुझे बता दो कितने रेडी चलाने वाले असम्बलियों में बैठे हैं भाई? कौन सी पार्टी ने किसी गन्ने की मशीन लगाने वाले को टिकट देकर असम्बली में भेज दिया? अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जमहूरियत के नाम पर। लानत हो ऐसी जमहूरियत पर। जमहूरियत तो भाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वफ़ात के साथ दफन हो गई थी। जमहूरियत तो रावलपिंडी में राना लियाकत अली को गोली से उड़ा दिया गया था भाई। जमहूरियत को अगर रही सही जमहूरियत बची थी भुट्टो की, तो उसे भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। टुडे इज़ नॉट डेमोक्रेसी। ये एक जुल्म की हुकूमत है, जुल्म की। अब थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। 1988 में 86 में या 84 में बल्दियाती इलेक्शन ज़िया दौर में मैंने फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में देखे कि ये भी हुकूमत का कोई हिस्सा है। और मैंने 5 निकाती प्रोग्राम ज़िया दौर में देखा। गांव-गांव में स्कूल, बिजली, रास्ते मैंने माशाल्लाह दौर में देखे भाई। या 1997-98 में मुशर्रफ दौर में देखे। बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम, ज़िले लेवल पर इंतखाबात करा के आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए इतना आसानी पैदा कर दी कि तमाम मसाइल तालकों और ज़िलों में हल होने लगे। इन वडेरों ने तो वो निज़ाम भी ख़त्म कर दिया भाई मेरे। इनका बस चले तो गरीबों से कपड़े उतार लें, मगर बदकिस्मत बात वही आ जाती है कि मैं इल्ज़ाम उनको देता था, कसूर अपना निकल आया। हमें इन जालिमों को बार बार वोट देकर सेलेक्ट करके अपने ऊपर नाजिल कर लेते हैं। इनका अपना मकसद हो तो फ़ौज को बुला लो, हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे, वेलकम टू फ़ौज। बिजली के बिल नहीं मिल रहे, वेलकम टू फ़ौज। यहाँ तक कि अगर अपोजिशन को कोई रास्ता नहीं मिलता हुकूमत के ख़िलाफ़, तो वो फ़ौज को दावत देते हैं। ये जमहूरी लोग कि आओ और अटैक करो इस हुकूमत पर। कभी इंडिया असम्बली में देखा? इंडियन असम्बली में आपस में लड़ते हैं, कुर्सियां उठा उठा कर एक दूसरे को मारते हैं भाई। और जब फ़ौज अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है तो दरवाज़ा बंद कर देते हैं, तुम्हारा कुछ ली जाए, यह हमारा मसला है। ये लोग तो दावत देते हैं, हमारे लोग, जमहूरी लोग। असल जमहूरियत देख लिए तो तुर्की ने एक नमूना दिखाया था। जब फ़ौज ने हमला करने की कोशिश की जमहूरियत पे, तो अवाम ने साथ दिया। तुम्हारे साथ कौन आता है? तुम्हारे साथ तो तुम्हारे घर के लोग भी खड़े नहीं होंगे। जमहूरी वडेरों, जागीरदारों, कुछ गरीबों पर रहम फरमाओ। तालीमी इदारों में तुमने कॉपी कल्चर कर दिया। सर्विस में तुमने सिफारिश में अंगूठा छाप भर्ती करके तालीम को तबाह बर्बाद कर दिया। मैं कौन सी मिसाल दूँ यार? ये कौन सी जमहूरियत है? कुफर की जमहूरियत, कुफर की हुकूमत चल जाएगी, मगर जुल्म और जालिम की हुकूमत नहीं चलेगी। एक मिसाल है कि जंगल का एक बादशाह शेर को कहते हैं, वो मर गया तो उसकी जगह दूसरा शेर आकर मसनशिन हो गया कि आज के बाद मैं तुम्हारा बादशाह हूँ। बंदरों ने और दूसरे जानवरों ने एहतजाज शुरू कर दिया, भाई जमहूरियत है, इंतखाब कराओ। ये क्या हुआ? एक शेर गया या एक बादशाह गया तो दूसरा आकर बैठ गया। नो नो नो, हमें भाई जमहूरियत चाहिए। शेर लेगा, चलो भाई ठीक है, हाँ भाई इलेक्शन का मुतालबा मंजूर हो गया, इलेक्शन की मुहिम शुरू हो गई, तोड़ जोड़ शुरू। बिल आखिर इलेक्शन आ गए। बंदरों की नस्ल कुछ ज़्यादा थी, बंदर बादशाह मुंतखब हो गया। एक दरख्त पर अपना तख्त लगाकर मसनशिन हो गया और 2 बंदर उसे हवा झोलने लगे। इतनी सी देर में एक चिड़िया उड़ती हुई आई, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, एक बहुत बड़ा काला सांप मेरे घोंसले की तरफ बढ़ रहा है, वो मेरे बच्चे भी खा जाएगा, अंडे भी खा जाएगा, मदद करो। बंदर ने जब सांप का सुना वो तो घबरा गया। सांप के मुंह में कौन हाथ डालेगा? बंदर तो भाई सांप से भागता है। बंदर परेशान, अच्छा तुम चलो, मैं कोशिश करता हूँ। कभी उस दरख्त पर, कभी उस दरख्त पर, परेशानी के आलम में करूं क्या? आखिर इतना बड़ा मसला आ गया।
वो चिड़िया दोबारा भागती हुई, बादशाह सलामत जल्दी करो, अब तो वो बिल्कुल करीब आने को हो गया है। बंदर ने फिर कहा अच्छा तुम चलो, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। फिर दोबारा परेशानी की आलम में कभी इधर कभी उधर, कोई मदद के लिए तैयार नहीं। चिड़िया भागती हुई आई, बादशाह सलामत, वो सांप मेरे बच्चे भी खा गया, मेरे अंडे भी खा गया, और जो है ना मेरे साथ जुल्म हुआ। अब वो क्या कहता है जमहूरी बंदर, मैंने तो बहुत कोशिश की, मुझसे जितना हो सका मैंने कोशिश की, तुम्हारे नसीब ही ख़राब हो तो मैं क्या करूं। हमारे को इन्होंने इस हुकूमत का नमूना पेश किया, इन जमहूरी लोगों ने। ये गरीब आवाम समझते क्यों नहीं, खुदा के वास्ते तुम होश के नाखून लो यार, इन वडेरों के चक्करों से निकलो। क्या नहीं कर रहे ये तुम्हें नज़र भी आते हुए। तुम, खुदा ने क्या कहा था, अल्लाह ताला का इरशाद क्या है, मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत नहीं बदलती। ये कौम कब अपनी हालत बदलेगी यार, दुख होता है जब देखता हूं ना कि फला वडेरे की निजी जेल में 10 हारियों को कैद किया हुआ है, कि फला वडेरे ने बच्ची को, मैं अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, ऐसी ऐसी भी हमने खबरें इन जालिम वडेरों और जागीरदारों की, चौधरियों की तरफ से सुनने को मिली है। तो दिस इज़ द नॉट डेमोक्रेसी। अगर आप वाकई डेमोक्रेसी लाना चाहते हो तो खुदा को हाजिर नाजिर जानकर तुम्हें एक नया निज़ाम लाना होगा, जिसमें गरीबों को नुमाइंदगी देनी होगी, ब्यूरोक्रेट्स में गरीबों को मेरिट पर लाना होगा। ख़त्म किया जाए अभी ये खेल। ये टीवी पर आकर कोरोना वबा के हवाले से हाथ जोड़ जोड़ कर भाषण तो दे रहे हो, राशन कौन देगा भाई? जिसके बच्चे भूख से मर रहे होंगे तो वो तो बाहर निकलेगा ना। भाषण जब देखो भाषण, जब देखो भाषण। ओ भाई तुमने जमहूरियत देखी कहाँ है? तुम एसी में सोते हो, एसी गाड़ियों में बैठते हो, एसी में दफातर में जाते हो, तुम्हें क्या पता भूख क्या है, प्यास क्या है, गर्मी क्या है, सर्दी क्या है? क्या तुम्हें अंदाजा हो सकता है इसका? अगर तुमने हुकूमत का नमूना, सही नमूना पेश करना था तो क्या हमारे साहबाओं की हिस्ट्री कम है क्या? इसके अलावा हमारे और दीगर तारीख भरी पड़ी है कि जिन्होंने अच्छी हुकूमत की। हारून रशीद अपना सारा महल, जागीर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अल्लाह की राह में निकल गया, जंगल में चला गया। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे माजी में जो मुझसे गलतियां हुई। तुम उनके नक्शे कदम पर कब चलोगे यार? बहरहाल बहस लंबी है, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, मैं मुवाजना कर रहा था कि जमहूरियत और आमरीत में जमहूरी लोगों ने क्या किया है। कोई भी ऐसी बात नहीं जिसकी हम तारीफ़ करें। आइंदा इंशाअल्लाह नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ मैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।